मूवी की स्टार्ट में गाड़ी में एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें वाइफ का नाम प्रिस्का और हस्बैंड का नाम गाय होता है और इनके रिलेशन आपस में ठीक नहीं होते हैं, इसलिए इनका जल्द ही डिवोर्स होने वाला है। डिवोर्स होने से पहले आखिरी बार वो अपने बच्चों को फैमिली ट्रिप पर ले जा रहे होते हैं। इनके बच्चों का नाम ट्रेंट और मैडॉक्स होता है। कुछ देर बाद ये फैमिली एक रिजॉर्ट में पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद इन सबको एक स्पेशल ड्रिंक दिया जाता है। थोड़ी देर बाद ये एक फैमिली से भी मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल और उसका हस्बैंड सर्जन होता है और ये दोनों यहाँ अपनी बेटी के साथ आए हुए होते हैं। अब जब ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी इस रिजॉर्ट का मैनेजर इनके पास आता है और इन्हें एक बीच के बारे में बताता है कि यहाँ एक बहुत खूबसूरत बीच है, आप सबको वहाँ जाना चाहिए। हमें पता चलता है मैनेजर के साथ यहाँ उसका नेफ्यू भी रहता है। ट्रेंट और मेडोस की कम समय में नेफ्यू के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और ये बच्चे यहाँ पर एक मैसेज रिकॉर्डिंग का गेम भी खेलते हैं। अगली सुबह ये सब लोग उस बीच की तरफ निकल जाते हैं और कुछ टाइम के बाद ये सब उस बीच पर पहुँच जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। बीच पर आने के बाद ये सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक पहले से कपल होता है। इसके बाद ये सब लोग अपने अपने बैठने की जगह देखने लगते हैं। इसी दौरान इनको यहाँ पर अजीब सी चीज़ें मिलने लगती हैं जिसे देखकर इन सबको काफ़ी अजीब लगता है। फिलहाल ये सब इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये सब यहाँ पर मौज मस्ती के लिए आए हुए होते हैं। अगले सीन में ट्रेंट समुंदर में नहाने के लिए जाता है और जब वो स्विमिंग कर रहा होता है तभी उसके पास पानी में तैरती हुई एक लड़की की डेड बॉडी आती है। डेड बॉडी देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। सब लोग ट्रेंट की आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक बॉडी बिल्डर आता है और डेड बॉडी को देखकर कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा होगा। तभी वहाँ सर्जन की वाइफ आती है और कहने लगती है, तुम्हारी मॉम को कुछ हो रहा है। जल्दी सब लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं सर्जन की मॉम मर चुकी होती है। हैरानी की बात यह होती है कि उनकी एज अचानक से बढ़ गई होती है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये सब कैसे हुआ कोई नहीं समझ पाता। ये सब देखकर बिल्डर काफ़ी डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी सर्जन भी उसका पीछा करने लगता है क्योंकि सर्जन को उस पर शक हो जाता है। इसी बीच ये दोनों चट्टानों के बीच में आ जाते हैं और इन दोनों के सर में तेज दर्द होने लगता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो ये अपने आप को वापस उसी बीच पर पाते हैं, लेकिन अभी भी ये कुछ समझ नहीं पाते। इसी बीच प्रिस्का के बच्चे कहीं नहीं दिखते जिस वजह से प्रिस्का उन्हें ढूंढने लगती है और ढूंढने के दौरान वो उस कपल के पास पहुंच जाती है जो यहाँ शुरुआत में था। वो दो यंग बच्चों से बात कर रहे होते हैं। प्रिस्का उस कपल से पूछती है, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? प्रिस्का की ये बात सुनकर उस कपल को बड़ा अजीब लगता है और कहते हैं, ये शायद तुम्हारे ही बच्चे हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। ये सुनकर जब प्रिस्का उनकी तरफ देखती है तो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि कुछ ही घंटों में उसके बच्चे जवान हो गए होते हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। इसी बीच मैडॉक्स के पिता भी वहाँ आ जाते हैं जिसके बाद अपने पिता के गले लग जाती है। गाय को भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, लेकिन जल्द ही यहाँ सबको मालूम होने लगता है कि हर गुजरते हुए मिनट के साथ यहाँ सबकी एज बढ़ती चली जा रही है और सब यहाँ बूढ़े होने लगते हैं। उधर सर्जन की बेटी भी कुछ ही घंटों में जवान हो जाती है, लेकिन सर्जन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हो रहा है उसके पीछे उसे बिल्डर का हाथ लगता है। जिसके बाद सर्जन उससे उसका नाम मालूम करता है। बिल्डर अपना नाम रैपर बताता है। सर्जन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके फेस पर चाकू से कट मार देता है जिसकी वजह से उसके फेस से ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका घाव अपने आप ही भर जाता है। जिसके बाद रैपर उन्हें काफ़ी समझाने की भी कोशिश करता है कि वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था पर अचानक उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई। अब यहाँ पर सब समझने लगते हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है वो नॉर्मल तो नहीं है और ये लोग कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हैं और इन्हें समझ में आने लगता है कि इस बीच पर बीतने वाला हर एक आधा घंटा 1 साल की बराबर है और जल्द से जल्द अगर ये सब यहाँ से नहीं निकले तो एज ज़्यादा होने की वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। जिसके बाद ये सब लोग इस बीच से निकलना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि यहाँ से कैसे निकलें। इसी दौरान प्रिस्का के पेट में दर्द होने लगता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। सर्जन जब उसे चेक करता है तो बताता है कि इसकी पेट में कुछ तो है।
तो वो उसके पेट पर कट करता है, लेकिन अगले ही पल उसका कट भर जाता है, जिसके बाद वो दोबारा कोशिश करके उसके पेट से एक स्टोन निकालता है। स्टोन निकलते ही प्रिस्का को होश आ जाता है। उधर रैपर अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी देखने के लिए जाता है और जब वो उसकी डेड बॉडी देखता है तो काफ़ी डर जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी कुछ ही घंटों में कंकाल में बदल गई होती है, जबकि एक डेड बॉडी को कंकाल में बदलने में 7 साल का समय लग जाता है। उधर ट्रेंट को दिखाते हैं जो सर्जन की बेटी के साथ कुछ देर पहले टेंट में गया था, और जब वो दोनों वापस आते हैं तो सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट होती है। कुछ ही देर में वो एक बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत तेज़ी से गुजर रहा होता है। सर्जन शक की वजह से रैपर को जान से मार देता है। उधर सर्जन की बेटी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो भी मर जाता है, और जो कपल यहाँ पहले से मौजूद था उसमें से मेल की भी मौत हो जाती है। इसी तरह उसकी वाइफ की भी दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। उधर सर्जन की बेटी यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए वो चट्टानों पर चढ़ने लगती है, लेकिन ज़्यादा ऊपर चढ़ने की वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है, जिस वजह से उसकी नीचे गिरने से मौत हो जाती है। हर गुजरते हुए वक्त के साथ सबकी एज बढ़ने लगती है। इसी बीच रात हो जाती है। हम देखते हैं सर्जन अपना दिमागी संतुलन खो चुका है और वो रात में गाय पर हमला करता है, लेकिन प्रिस्का अपने हस्बैंड की मदद करती है और इनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से इन्हें काफ़ी चोटें भी आती हैं। इसके बाद ये सब एक गुफा में जाते हैं जहां सर्जन की वाइफ पहले से मौजूद होती है, और देखते ही देखते सर्जन की वाइफ की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं सब लोग मर चुके हैं, बचे हैं तो सिर्फ प्रिस्का के दोनों बच्चे। इन्हें समझ नहीं आता कि ये यहाँ से कैसे निकलें। तभी इन्हें पता चलता है इनके पास वही पेपर होता है जिस पर ये रिजॉल्ट के मैनेजर के नेफ्यू के साथ गेम खेल रहे थे, और उसमें एक डिकोडेड मैसेज भी होता है जिसे पढ़कर ये समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो होता है समुंदर, क्योंकि यही एक रास्ता बचा हुआ होता है जहाँ से इन लोगों ने निकलने की कोशिश अभी तक नहीं की है। इसके बाद ये दोनों समंदर में कूद जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच मैडॉक्स के कपड़े कहीं अटक जाते हैं, जिस कारण से ये दोनों पानी से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं दूर चट्टानों पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो इन पर नज़र रखे हुए था, और जब उसे पानी के ऊपर कोई नहीं दिखता तो वो वापस लैब में लौट जाता है, और वो रिजॉल्ट के मैनेजर को बताता है कि सब लोग मर चुके हैं। दरअसल इस लैब में एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। मूवी की स्टार्ट में जो इन लोगों को वेलकम ड्रिंक दिया गया था उसी में एक्सपेरिमेंट की मेडिकेशन थी, और बीच पर जो कुछ भी उन लोगों के साथ हुआ वो सब मेडिकेशन का ही असर था। ये एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट से छुपाकर किया जा रहा था। अगर गवर्नमेंट से पूछकर करते तो उन्हें सालों लग जाते, इसलिए वो सालों का काम एक ही दिन में कर देते थे। हमें पता चलता है कि ऐसा वो काफ़ी बार कर चुके हैं। अब रिजल्ट में आए हुए नए लोगों पर इस दवा को एक्सपेरिमेंट के तौर पर टेस्ट करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और गेस्ट आते हैं, और वेट्रेस उनके पास वही वेलकम ड्रिंक लेकर जाती है। इससे पहले वो ड्रिंक उन्हें देती तभी उनसे कोई टकरा जाता है और वो ड्रिंक गिर जाती है। हमें पता चलता है ये मैडॉक्स और ट्रेंट होते हैं। दरअसल जब ये पानी के अंदर गए थे और मैडॉक्स के कपड़े कहीं फंस गए थे तब ट्रेंट ने उसे बचाया था। इसी बीच इन्हें पानी के ऊपर आने में देर हो जाती है, जिससे मैनेजर के आदमी को लगता है कि ये दोनों भी मर चुके हैं, और तभी वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जिसने इन्हें देख लिया था, और इस तरह इनकी जान बच जाती है। और इसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि इस रिजल्ट की सच्चाई वो पुलिस को बताकर अपने घर लौट जाएंगे, और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।